आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 11वें अध्याय के 30वें वचन से है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों का मन मोह लेता है। ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली मार्गरेट कोर्ट टेनिस चैंपियंस में से बहुत ज्यादा प्रचलित व्यक्ति हैं। इन्होंने वुमेन्स सिंगल में 24 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं, डबल्स में 19 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं और मिक्स डबल में 21 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। इन्होंने 1977 में टेनिस के गेम से रिटायरमेंट लिया। उनके द्वारा प्राप्त किए गए इन पुरानी जीत को देखकर ही वो बहुत ज्यादा खुश महसूस नहीं कर रही थी। मुझे विंबलडन में जीत हासिल करने से ज्यादा यीशु मसीह के लिए आत्माओं को जीतना उत्साहित करता है करके उन्होंने कहा। जब आप विंबलडन में जीत हासिल करते हैं तो अगले दिन आपका शरीर पूरी तरह से मर गया है ऐसा महसूस होता है, आप इस हद तक थक जाते हैं। लेकिन जब आप यीशु मसीह के लिए आत्माओं को जीतते हैं तो आपके मन की उत्साहता और अधिक बढ़ती ही जाती है करके उन्होंने कहा। आज वो अपने खुद के शहर पर्थ में एक कलीसिया की सेवक के रूप में कई आत्माओं को यीशु मसीह के लिए जीत रही हैं। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, इस दुनिया में भले ही लोग कितने बड़े इतिहास को रच ले या कितनी ज्यादा डिग्रियों को हासिल कर ले, लेकिन यीशु मसीह के लिए जिन आत्माओं को जीतते हैं वो सबसे ज्यादा बढ़कर होता है। उनके द्वारा हासिल किए गए सम्मान और डिग्रियां एक दिन इस धरती में मिट्टी के साथ ही समाप्त हो जाएगा और उन लोगों को भी भुला दिया जाएगा। लेकिन जो लोग अनेक लोगों को धर्म के मार्ग में चलाते हैं वो चमकती हुई ज्योति के समान होते हैं जिनका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता ही जाता है करके परमेश्वर का वचन कहता है। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो लोग सर्वनाश के रास्ते पर चल रहे हैं उन लाखों लोगों को मसीह के लिए जीतना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है और ये यीशु मसीह का सबसे अंतिम आदेश भी है। इंग्लैंड के रहने वाले सीटी स्टड भी बहुत प्रचलित क्रिकेट प्लेयर हैं। उनके पिता बहुत बड़े अमीर व्यक्ति थे। सीटी स्टड ने खेल की जगत को छोड़कर यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। अपनी सारी संपत्ति को परमेश्वर की सेवकाई के लिए दान करके वो खुद भी एक मिशनरी के रूप में सेवकाई करने के लिए चले गए। ओनली वन लाइफ सून इट विल बी पास नाम के प्रचलित शब्दों को भी इन्होंने ही लिखा है। नाश होने वाली आत्माओं को मसीह के लिए बचाना ही इनका महत्वपूर्ण कर्तव्य था। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस दुनिया की डिग्री, संपत्ति, प्रशंसा हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाली। इस दुनिया में हम जिन आत्माओं को जीतते हैं उस दुनिया में वही आत्माएं हमें प्रतिफल देने वाली हैं। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कोई एक का उद्धार करूं। पौलुस भी बहुत बड़े अमीर व्यक्ति थे। वो गमालियल के पास पढ़े हुए व्यक्ति थे। वो पढ़ाई आज के ज़माने के बहुत सारे डॉक्टरेट डिग्री के समान है, लेकिन उन्होंने उस बात पे बिल्कुल भी घमंड नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने अपने जिस कार्य के लिए उन्हें बुलाया था, अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने उनके नाम को प्रकट करने के लिए, उसे करने में उन्होंने फक्र महसूस किया। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम भी अपने जान पहचान के लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाए, अनेक आत्माओं को उनके लिए जीते, परमेश्वर के राज्य में एक तारे की तरह चमके। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।